माधव, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कब तक ऐसे उदास रहोगे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किसी चीज में उत्साह ही नहीं है। अच्छा बताइए, आपकी सकारात्मकता आज कहाँ जाकर कौन सी नारेबाजी करने वाली है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का आंदोलन? ये तो बहुत पुराना हो चुका है। फिर से उसी कैसेट को बजाकर क्या हासिल कर लोगे? आजादी तो अब पुरानी हुई है, लेकिन हमें जरूरत है इस आजादी को और बेहतर बनाने की। नकारात्मकता से आजादी, भेदभाव से आजादी, अस्वच्छता से आजादी। आओ तुम्हें आज एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कथा सुनाता हूं, जिनके सरकार की स्थापना अगस्त 1942 में हुई थी और इस इलाके के 650 गांवों के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को मानना हमेशा हमेशा के लिए इनकार कर दिया था। वह थी नाना पाटिल की पत्री सरकार। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, यह देश आजाद देश है। अब कोई भी तिरंगी सरकार को टैक्स नहीं देगा और यह हमारे स्वतंत्र भारत की पत्नी सरकार का आदेश है। भाई तुम कौन हो और इन फिरंगियों के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं नागनाथ अन्ना नायकवाड़ी, मैं पत्नी सरकार का योद्धा हूँ। पिछले सप्ताह जब मुंबई में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो इन अंग्रेजों ने हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया। क्या गांधी जी जेल चले गए? तो क्या अब ये आजादी का आंदोलन रुक जाएगा? नहीं मित्र, हमने सतारा सांगली ये आजाद करा लिए हैं। अब स्वराज को हमें आगे बढ़ाना है। गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त क्रांति के आह्वान के साथ हमने सशस्त्र क्रांति शुरू कर दी है। और साथ ही नानाजी पाटिल के लिए भी यह उम्मीद आती है। नाना माझे सखा गे ओ विठला गाऊने, त्याचा संगे लड़ता लड़ता स्वराज्य मिलूया। नानाजी के साथ लड़ते लड़ते ही हमें स्वराज्य मिलेगा। नानाजी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कभी उनसे मिलना नहीं हुआ। चलो पत्नी सरकार के प्रमुख नाना जी पाटिल से तुम्हें मैं मिलवाता हूँ। लेकिन पहले एक काम करते हैं, हम फिरंगियों के एक दफ्तर और पोस्ट ऑफिस को जलाते हुए चलते हैं। दोपहर में यहीं कहीं छिप जाएंगे, शाम को चलते चलते फिरंगियों के डाक बंगले को जलाते हुए नाना पाटिल जी के से मिलाएंगे। तो चलो चलते हैं और जलाते हैं फिरंगियों के काले करतूतों के अड्डों को, और शाम को मिलते हैं हमारे प्रमुख स्वतंत्रता स्वराज के प्रमुख नानाजी पाटिल से। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हम यहीं रुकते हैं, नाना जी यहीं पहुंचेंगे। आज सच में मजा आ गया। इन फिरंगियों के काले करतूतों को अड्डों को हमने जलाकर खाक कर दिया। वो देखो स्वयं नाना पाटिल जी आ गए। राम राम, क्या खबर है आज की? हमने फिरंगियों के डाक बंगले, उनके पोस्ट ऑफिस और एक ऑफिस को जलाया है। हमने 2 फिरंगी मार गिराए, हमारे 3 साथी घायल हुए, लेकिन वो बच जाएंगे। नाना जी, आपकी बेटी कुछ हथियार और एक चिट्ठी आपके लिए सौंपी है। अंग्रेजों ने अपने अत्याचारों को बढ़ा दिए हैं। सूचना के अनुसार भवानीपुर के पुलिस स्टेशन को मिट्टी में मिलाकर बंधकों को आजाद करेंगे। ठीक है? यह कौन है? नमस्कार, मैं आपकी सरकार में शामिल होने आया हूँ। आपकी वीरता को देखते हुए तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में लिखा हुआ एक कोड़ा याद आ गया। प्रतापगढ़ किले के समीप जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को उनसे मिलने बुलाया, अफजल खान शिवाजी महाराज को देखते हुए बोलता है आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ। लेकिन खान ने महाराज से दगा करना चाहा और उनकी पीठ में खंजर घोंपना चाहा, लेकिन शिवाजी महाराज की पीठ में लगे चिलखत की वजह से खान का वाण खरी गया। इससे पहले खान को समझ पाता, शिवाजी ने अपने वाघनख को निकाल के उसको खान के पेट में डाल दिया और खर खर करते हुए खान का पेट चीर डाला। पोटामंदी बिचुआ ढकलाला, पोटामंदी बिचुआ ढकलाला।
टरटरा टरटरा फाडल पोटाला टरटरा फाडल पोटाला तडा जेला खानाचा पोतळा बाय रे आली बाय रे आली बोल शिवाजी महाराज की जय। वाह शाहिद, आपके इस पोवाड़े से प्रेरणा का संचार होता है। अब हम सांगली, कोल्हापुर एवं सतारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को आजाद करेंगे। पाटिल जी, आपने सरकार का नाम पत्री सरकार क्यों रखा है? क्या मतलब है इस नाम का? वास्तव में यह प्रति सरकार है। अंग्रेजों के सरकारों के प्रति, यानी उनके सरकार को हटाकर यह नई सरकार है, और इसे पत्री सरकार कहने की एक और वजह है। तुमने कभी देखा होगा घोड़े के पांव में लोहे की पत्ती डोबते हुए? ये पतरी लोहे घोड़े के पांव को गर्मी से बचाता है। ठीक उसी प्रकार हम गद्दारों के और अंग्रेजों के खबरियों के पैर लाठी से ठीक कर देंगे। आज मैंने उन्हीं खबरियों में से एक को बुलाया है। उसे नहीं पता कि मैं ही नाना पाटिल हूं। देखो, वह आ गया। नमस्कार। गोरे साहब नहीं दिखाई दे रहे? मिलाएंगे, तुम्हें गोरे साहब से भी मिलाएंगे। उन्होंने ही तो हमें भेजा है। ये लो पैसे और कुछ खबर बताओ नाना पाटिल की। पत्री सरकार के लोगों को कल सतारा में देखा गया। वहां पुलिस स्टेशन नेस्तनाबूद करने का प्लान है नाना पाटिल का। तुमने नाना पाटिल को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बार अंग्रेज उनको पकड़ लेंगे तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मूर्ख, मैं ही हूं नाना पाटिल। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ले जाओ इसे, समझा दो इसके पैरों को और इसके दिमाग को कि पत्री सरकार क्या है। माफ कर दीजिए, 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 माफ कर दीजिए। तुम कुंडल गांव जाओ, वहां के शाहूकार को उठा लाओ। उस शाहूकार ने जीना हराम कर रखा है कुंडल गांव का, और साथ ही साथ गिरवी जमीन के कागज भी उठा लाओ। अन्ना, कल हम भवानीपुर के पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां से हथियार लूटकर बंधकों को आजाद करेंगे। उस कवि को कहना छोटी डिंडी निकालकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचेंगे। चलो। अच्छा हुआ आज हमारे एरिया में कोई वारदात नहीं हुई। लगता है अब तो बस इस डंडे के सहारे ही बचकर रहना पड़ेगा। अरे रुको, क्या ये दिंडी पंढरपुर को जा रही है? जी सरकार। लेकिन पंढरपुर की दिंडी तो 2 महीने पहले हो चुकी है पूरी। यह दिंडी तेरे पुलिस स्टेशन आई है। पत्री सरकार की दिंडी है ये अंग्रेजी सरकार तुम्हारी इस पत्री सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। क्या क्या बोला? फिर से बोल। बंधकों को आजाद करो, हथियार लूट लो, जो रास्ते में जो भी है उसे गोली से उड़ा दो। भारत माता की जय। मानुष की जात को संगे रुपया में सुरू जिनको की वामरू जिनको की वामरू। इन महान क्रांतिकारियों की वजह से हमने स्वतंत्रता हासिल की है। इन महान सेनानियों के जीवन को देखकर अब मुझे नई दृष्टि आई है। हमें सब कुछ मिला है, पर हम बेकार ही नकारात्मकता से भरे रहते हैं। अब हमें इन क्रांति सूर्यों की तरह नकारात्मकता के अंधकार को मिटाना ही पड़ेगा। अब तुम सही राह पर हो। अब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आगे आने वाले 25 वर्षों के अमृत काल में हमें मेहनत करके इस भारत को एक महान सत्ता के रूप